Assalamu alaikum everyone. Welcome back to Canvex AI. I hope you all are doing great. आज हम GIAIC फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम रिवीजन सीरीज का मॉड्यूल 2 यानी कि एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम कवर करेंगे। इस वीडियो में हम बेसिकली एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम को स्टेप बाय स्टेप और इजी वर्डिंग में समझने की कोशिश करेंगे ताकि हर कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ आ सके। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम एजेंट फैक्ट्री की बुक पर हैं। इसमें जो हमारा आज का टॉपिक है दैट इज इकोसिस्टम। आप चाहें तो इस डॉक्यूमेंट को कंसाइज वे में खुद से करके भी समझ सकते हैं। आपने इस इकोसिस्टम के कॉन्टेक्स्ट को किसी भी एआई टूल की मदद से कंसाइज करवा लेना, लाइक चैट जीपीटी, क्लॉड, व्हाटएवर। मैंने अपनी आसानी के लिए ऑलरेडी इसकी एक प्रेजेंटेशन बनाई हुई है जिसके थ्रू आज मैं आपको इसे बहुत आसान वर्डिंग में समझाने की कोशिश करूंगी। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। मॉड्यूल 2 एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम। आज हम देखेंगे कि बेसिकली एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम है क्या चीज। साथ ही हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी आपके साथ शेयर करेंगे जो फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम की प्रिपरेशन में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। अगर आप GIAIC के स्टूडेंट्स हैं और उसके ग्रेजुएशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट रिवीजन गाइड है। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहले हम देखते हैं कि इस मॉड्यूल में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। यस, एट द एंड ऑफ दिस वीडियो we will understand 5 important concepts. क्या है वो concepts? What is the agent factory ecosystem? कि असल में ये होता क्या है? Then one system of record, एक ही trusted source से पूरी knowledge कैसे manage की जा सकती है? Then we have products in the ecosystem. कौन कौन सी AI product इस ecosystem का हिस्सा है? If we are talking about the 4-layer architecture, सो इसमें हम देखेंगे कि ये इकोसिस्टम किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है। देन वी आर हैविंग बिजनेस मॉडल ओवरव्यू, और ये इकोसिस्टम फ्यूचर अर्निंग अपॉर्चुनिटीज कैसे क्रिएट करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट। व्हाट इज द एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम? सबसे पहले समझते हैं कि एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम है क्या। अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि वन सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड्स इज इक्वल्स टू मैनी प्रोडक्ट्स एंड विच विल गिव यू वन इकोसिस्टम। इसका मतलब है एक ही ट्रस्टेड नॉलेज सोर्स को यूज करके मल्टीपल एआई प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। हर प्रोडक्ट का अपना पर्पस होता है लेकिन सब एक ही नॉलेज सोर्स को यूज करते हैं और इसी वजह से इंफॉर्मेशन कंसिस्टेंट रहती है, डुप्लीकेट कंटेंट नहीं बनता, और अगर सोर्स अपडेट हो तो सारे प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। यही कॉन्सेप्ट एजेंट फैक्ट्री इकोसिस्टम का है। सो नाउ सी प्रोडक्ट्स इन द इकोसिस्टम। अब देखते हैं कि इस इकोसिस्टम के मेजर प्रोडक्ट्स कौन से हैं। सबसे पहला है सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड। ये ऑफिशियल और ट्रस्टेड नॉलेज सोर्स है। इसके बाद आता है जिया ट्यूटर एआई। ये लर्नर्स को एआई और एजेंट फैक्ट्री कॉन्सेप्ट सिखाता है। फिर जिया डेवलपर एआई, ये डेवलपर्स की हेल्प करता है एआई एजेंट बिल्ड करने में। देन नेक्स्ट वी आर हैविंग पब्लिशिंग, जो डिफरेंट ऑडियंसेस के लिए बुक और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करता है। और लास्ट है FDEAF मॉडल, जो पूरे इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है और बिजनेस मॉडल डिफाइन करता है। नाउ ये इकोसिस्टम इंटरनली वर्क कैसे करता है देखते हैं। पूरा सिस्टम बेसिकली एक सिंपल फ्लो करता है। सब कुछ स्टार्ट होता है सोर्स से, देन 3 गेटवेज के थ्रू सिस्टम एक्सेस करते हैं और फिर पूरा सिस्टम 4 लेयर्स में ऑर्गेनाइज हो जाता है, यानी 1 सोर्स, 3 गेटवेज एंड देन 4 लेयर्स। इसी आर्किटेक्चर की वजह से इकोसिस्टम स्केलेबल
और ऑर्गेनाइज्ड या आप कह सकते हैं इजी टू मेंटेन रहता है। अब बात करते हैं फर्स्ट टू लेयर्स की, लेयर 1 एंड लेयर 2। नाउ सी, लेयर नंबर 1 की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 3 ऑडियंसेस हैं। नंबर 1 लर्नर्स जो एआई को सीखना चाहते हैं, नंबर 2 बिल्डर्स जो एआई एजेंट डेवलप करते हैं, एंड नंबर 3 ऑथर्स जो बुक और एजुकेशनल कंटेंट क्रिएट करते हैं। लेयर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें 3 गेटवेज होते हैं और हर ऑडियंस के लिए एक डेडिकेटेड गेटवे है। लर्नर्स के लिए जिया ट्यूटर एआई, बिल्डर्स के लिए जिया डेवलपर एआई और ऑथर्स के लिए पब्लिशिंग गेटवे। यानी हर यूजर को उसके काम के मुताबिक अलग अलग एंट्री पॉइंट दिया है। नाउ सी, अब आते हैं लेयर 3 पर। इस लेयर में रीयूजेबल एमसीबी पैकेजेस होते हैं। नंबर 1 सी कंटेंट, इसमें ऑफिशियल नॉलेज और वेरीफाइड चैप्टर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। देन वी आर हैविंग लर्नर 2, स्टूडेंट की प्रोग्रेस और हिस्ट्री मेंटेन करता है। आफ्टर दिस वी आर हैविंग पेडागॉजी, ये बेसिकली एआई को सिखाता है कि कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कैसे करना है। देन वी आर हैविंग बिल्डर्स, एआई एजेंट बनाने के टेम्पलेट्स और डेवलपमेंट पैटर्न प्रोवाइड करता है। याद रखिएगा ये पैकेजेस डुप्लीकेट नहीं होते हैं, हर गेटवे सिर्फ वही पैकेज यूज करता है जिसकी उसे उस वक्त जरूरत होती है। नाउ वन सोर्स ऑफ ट्रुथ, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट लेयर की। इस लेयर में 2 मेन कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 इज गेट रिपोजिटरी, यहाँ ओरिजिनल बुक और कंटेंट एमडीएक्स फॉर्मेट में स्टोर होता है। अगर बात करें हम पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस की तो यहाँ रिलेशनल डाटा, वेक्टर एम्बेडिंग्स और फार सर्च के लिए इंडेक्सिंग होती है। सिंपल वर्ड्स में सोर्स एक ही होता है। अगर सोर्स अपडेट हो तो सारे एआई प्रोडक्ट्स ऑटोमेटिकली लेटेस्ट इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। नाउ सी, अब सवाल आता है ये आर्किटेक्चर इसी तरह क्यों डिजाइन किया गया है? जी, सबसे पहले हम देखते हैं वन ट्रुथ, सिर्फ एक ट्रस्टेड सोर्स मेंटेन होता है। देन रीयूजेबल पैकेजेस, एक बार बिल्ड करो हर जगह यूज करो। देन वी आर हैविंग इजी अपडेट्स, सोर्स अपडेट करो और सारे प्रोडक्ट्स खुद ब खुद अपडेट होते जाते हैं। देन वी आर हैविंग न्यू प्रोडक्ट्स, फ्यूचर में नए एआई प्रोडक्ट्स भी इसी इकोसिस्टम में इजीली ऐड किए जा सकते हैं। इसी वजह से इसे इकोसिस्टम कहा जाता है, ना कि सेपरेट एप्लीकेशन। अब बात करते हैं बिजनेस साइड की। ट्रेडिशनल एआई एप्लीकेशंस में कंपनी को एआई मॉडल चलाने की कॉस्ट भी पे करना पड़ता था, लेकिन एजेंट फैक्ट्री की अप्रोच डिफरेंट है। यहाँ यूजर्स अपना एआई मॉडल यूज करते हैं जबकि प्लेटफॉर्म नॉलेज टूल्स और कनेक्टर्स प्रोवाइड करता है। इसी वजह से कॉस्ट बहुत कम हो जाती है और सिस्टम इजीली थाउजेंड्स या इवन मिलियंस ऑफ यूजर्स के स्केल कर सकता है। अब देखते हैं FDEAF मॉडल को। ये बेसिकली पूरे इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इसमें टोटल 5 लेयर्स होती हैं। लेयर 0 फाउंडेशन फ्रेमवर्क, यहाँ MCP, मार्कडाउन, पोस्टग्रेस और बेटर ऑथ जैसी टेक्नोलॉजीज यूज होती हैं। देन वी आर हैविंग लेयर 1 कंटेंट सिस्टम ऑफ रिकॉर्ड, ऑफिशियल नॉलेज का सोर्स। देन वी आर हैविंग लेयर 2 टीचिंग एंड डेवलपमेंट इकोसिस्टम, लर्निंग और एआई डेवलपमेंट। देन अगर हम बात करें वर्टिकल इकोसिस्टम की तो इसमें इंडस्ट्री स्पेसिफिक एआई बिजनेस की बात की जाती है। देन नंबर 4th वन इज कस्टमर इंस्टेंसेस, कंपनीज के लिए डिप्लॉयमेंट्स और रिक्यूरिंग रेवेन्यू। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि फाउंडेशन के बाद हर लेयर अर्निंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट करती है। फाइनली इस मॉड्यूल का सबसे इंपॉर्टेंट रोल है आउटकम आर्किटेक्ट। ये वो पर्सन होता है बेसिकली जो डिसाइड करता है एआई को क्या बिल्ड करना है, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है और एक्सपेक्टेड आउटकम होगा क्या। यानी एआई बिल्ड करता है लेकिन डायरेक्शन हमेशा ह्यूमन डिफाइन करता है।
आई होप आपको तमाम टॉपिक्स बहुत अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। अगर आपने फर्दर कोई चीज एक्सप्लोर करनी है तो आप एजेंट फैक्ट्री की बुक पर जाके भी इकोसिस्टम को इजीली एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्दर अगर आपने जिया ट्यूटर एआई, जिया डेवलपर एआई को एक्सप्लोर करना है तो आप जस्ट सिंपली इन पे क्लिक करके भी इनको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं और किसी भी एआई टूल की मदद से इनको कंसाइज वे में समझ सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और ऐसे ही GIAIC फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम रिवीजन सीरीज के और वीडियोस देखने के लिए कैनविक्स एआई को सब्सक्राइब करें। एंड यस, वन मोर थिंग, इस टॉपिक से रिलेटेड इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्योंकि ये फाइनल ग्रेजुएशन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेसन में जहां हम मॉड्यूल 3 को कंप्लीट करेंगे। मॉड्यूल 3 में हम लोकल एआई एंड एजेंटिक कोडिंग कवर करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।